आदरणीय नमलखन आर्य संपूर्ण ब्रह्मांड के सम्राट विराट विष्णु माधव पुत्र तीनों चौदहपति, आप सभी को नमस्कार। राम राम, सीताराम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। उमापति महादेव की जय, जगतपति महादेव की जय, जीवपति महादेव की जय करते हैं। आज सभी आपको देते हैं नवरात्रि माँ ब्रह्मचारिणी की शुभकामनाएं देते हैं और आज आपको गजेंद्र मोक्ष की महाकथा भी प्रदान करते हैं कि एक समय की बात है, हिमालय के अंदरों के अंदर जहाँ भगवान शिव और माँ पार्वती रहते थे, चिरकाल मानवाद प्रथम सतयुग में 3 करोड़ 28 वर्ष 9 महीने 90 दिन पहले एक कथा है और ये सत्य कथा है, कोई काल्पनिक नहीं है। तो उस समय में वहाँ पर उस जलकुंडी के चारों ओर महान जंगल था। उस जंगल में सभी प्रकार के जीव जंतु रहते थे, जिनमें एक सफ़ेद हाथी भी रहता था, सुंदर सफ़ेद, और उसका सहपरिवार भी, उसके बच्चे, हथनी और सभी नाना प्रकार के शेर वगैरह, घोड़े, जैसे नाना प्रकार के पशु पक्षी जिनको हमने कभी अपने जीवन में कल्पना भी ना करी हो, तो वो विचरण कर रहे थे। और उस समय वो जो हाथी था वो पहले पूर्व जन्म का ध्रुव था, तो भगवान ने उसको दोबारा प्रकृति पर भेजा और भक्ति को जागृत करने के लिए, क्योंकि प्रकृति में जब भक्ति की कमी होती है तब कोई ना कोई भक्त और भगवान धरती पर आते हैं। तो उन्होंने देखा कि एक समय आया जब उन्हें प्यास लगाई भगवान ने अपनी योगमाया से और जलकुंडी के अंदर आए। उस हिमालय के अंदरों के अंदर जो सुंदर नीली झील थी, उसके अंदर वह पानी पीने के लिए आया और वहीं मगरमच्छ था, ग्रहा जिसे कहते हैं। तो वह जब पानी पीने के लिए आया हाथी, तो ग्रहा ने उसको अपने अंदर पानी के अंदर खींच लिया, उसे पूरा निकल गया और हाथी चिंगाड़ मारने लगा। 10 दिशाओं, तीनों लोक 14 भुवनों में आवाज़ें गई, बच्चों को बुलाया, सारे जंगल के जीव जंतु चारों ओर जलकुंडी के सामने स्थित हो गए। तो उसी के साथ में तब वह जलकुंडी इकट्ठे हो गए, तो सभी जानवर इकट्ठे हो रहे थे। तो इकट्ठे हो रहे थे उस समय, तो क्या हुआ कि सभी जीव जंतु बैठे देख रहे थे। तो भगवान ने उन्हें बताया कि जब पत्नी बच्चे कभी साथ नहीं देते हैं, बस एक समय के साथ वो अपनी सीमा के साथ अपना साथ त्याग देते हैं और भक्ति को बढ़ावा देते हैं। इसलिए हमें अपने प्रियजनों के बारे में जानना चाहिए कि कौन हमारे साथ है, कौन नहीं। यह परमात्मा समय समय पर हमें याद करवाता है। तो उन्होंने देखा किसी ने उसकी सहायता नहीं की, हाथी चिंगाड़ी मार करके हार गया और पूरा मगरमच्छ के मुंह के अंदर चला गया। जब 4 उंगल की सूंड बची तो उन्हें परमपिता परमात्मा विराट विष्णु माँ दुर्गा को आह्वान किया, बुलाया अपनी सूंड को आकाशी गंगा की ओर करके। तब परमपिता परमात्मा सुदर्शन चक्रधारी विराट विष्णु माँ दुर्गा उनके समकक्ष आए और मगरमच्छ को मोक्ष दिया, उन्हें इंद्रलोक भेजा, क्योंकि वो पहले का राजा था, और हाथी को वरदान दिया कि तुम इस प्रकृति पर भ्रमण करो, विचरण करो, सभी के साथ रहो। अब तुम्हारी मोह माया अंदर से खत्म हो गई है और तुम मेरी भक्ति कर करके अंतिम समय में मेरे धाम आओगे, परम शून्य धाम को आओगे। यह गजेंद्र मोक्ष की कथा है। यह हमें भी सिखाती है कि हमें भी परमात्मा की भक्ति के साथ, कोई किसी का नहीं है इस दुनिया में, एक समय होगा कि सभी छोड़ जाएंगे हमें या हम उनको छोड़ जाएंगे। तो आपकी सत्यता मानव जीवन बनता है कि हम धीरे धीरे गृहस्थ में रहते हुए, ब्रह्मचारी में रहते हुए, वानप्रस्थ में रहते हुए और संन्यास में रहते हुए अपने बच्चों की, अपने माता पिता के साथ, अपने बच्चों के साथ परमात्मा की भक्ति भी करें। 50% अगर गृहस्थ जरूरी है तो 50% भक्ति भी जरूरी है। तो यही कथा के साथ मैं आप सभी को नमस्कार, राम राम, सीताराम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे करता हूँ। जय गुरु, जय प्रकृति, जय ब्रह्मांड, 3 लोक में एक नाम, जय श्री राम, जय श्री श्याम।